हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग कोर्स के बारे में जो कि होगा प्राइस एक्शन के ऊपर। आगे आने वाली 6 से 7 वीडियोस हम लॉन्च करेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर। ये कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इन वीडियोस के साथ साथ जो रिटर्न नोट्स हैं और जो पीडीएफ रहेंगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो आप लोग जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। कभी भी किसी भी पास्ट के प्राइस एंड जो प्रेजेंट का प्राइस है, पास्ट का जो प्राइस है किसी भी इंडेक्स में और जो प्रेजेंट का प्राइस है, उन दोनों को एनालाइज करके हम जो फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कह लीजिए, उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को क्लीन चार्ट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। क्लीन चार्ट ट्रेडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ये चार्ट जो हमारा रहता है वो हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आता है, इसलिए हम उसको क्लीन चार्ट ट्रेडिंग भी कहते हैं। प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन जो डिपेंड करता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग को हम जो कहते हैं वो डिमांड भी कहते हैं और जो सेलिंग होता है उसको हम सप्लाई भी बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी भी इंडेक्स या किसी भी सिक्योरिटी में जहां कहीं भी डिमांड यानी कि बाइंग सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई दैट मीन्स सेलिंग से ज्यादा हो जाएगा, तो उस सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ भागेगा, इंक्रीज होगा प्राइस। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर किसी भी इंडेक्स में जो सप्लाई है वो अगर डिमांड से ज्यादा हो जाएगा, डिमांड मीन्स बाइंग से, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं कि कहीं भी अगर किसी भी इंडेक्स या सिक्योरिटी में वहां पर अगर बायर्स का नंबर ज्यादा होगा, बाइंग ज्यादा होगी, खरीदारी ज्यादा होगी, तो उस इंडेक्स का जो प्राइस होगा वो ऊपर पुश करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर किसी भी इंडेक्स का प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि वहां पे सेलिंग बाइंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सेलिंग मतलब सप्लाई, जो सेलिंग हो रहा है वो बहुत ज्यादा है बाइंग के कंपैरिजन में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो दो चीजें हैं। एक है, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है सपोर्ट, दूसरा है रेजिस्टेंस। हम जानते हैं, चलिए सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट, सबसे पहला पॉइंट, सपोर्ट एक ऐसी चीज है जो हमेशा प्राइस के नीचे मिलेगा। लाइक मान लीजिए बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी 44,000 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो सपोर्ट लेवल्स जितने भी होंगे वो हमेशा 44,000 से नीचे होंगे। सपोर्ट लेवल फॉर्म कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक प्राइस था, यहां से स्टार्ट हुआ, प्राइस ऐसे ट्रेड कर रहा है। आप एक चीज यहां पे क्लियर सी चीज नोटिस कर रहे होंगे कि प्राइस एक ऐसे पॉइंट पे आके वापस रिट्रेस कर रहा है अपसाइड में। ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि यहां पे बायर्स जो है वो मैक्सिमम है, मार्केट सेलर जो है नीचे पुश कर रहे हैं बट बायर्स उसको वापस ऊपर पुश कर दे रहे हैं। ये सिनेरियो बार बार हो रहा है एक ही पॉइंट पे। एक पॉइंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ एक फिक्स एक जोन है पर्टिकुलर, यहां पे उस जोन में वहां से प्राइस बार बार रिट्रेस कर रहा है। उसका मतलब यह है कि प्राइस वहां से रिट्रेस कर रहा था, मतलब वहां पे नंबर ऑफ बायर्स मैक्सिमम है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं चलिए वो भी जान लेते हैं। मैं आपको आइए चार्ट पे दिखा देता हूं।
अभी मेरी स्क्रीन पे आप एक चार्ट देख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये जो पॉइंट है 44,550 का लेवल, प्राइस देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको मार्क करके दिखाऊं, यहाँ से पहले मैं एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे इसने टच किया है 44,600 का जो लेवल है, यहाँ पे एक बार प्राइस आया बट वापस ये ऊपर पुश हो गया, दूसरी बार यहाँ पे एक बार प्राइस आया वापस पुश हो गया, तीसरी बार यहाँ पर प्राइस आया वापस पुश हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसको सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी दूसरा जो टर्म मैंने यूज किया था वो था सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन किसे कहते हैं? सपोर्ट जोन सिमिलर टू सपोर्ट है बट एक छोटा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि सपोर्ट जो है वो एक पॉइंट है और सपोर्ट जोन जो है वो एक पर्टिकुलर जोन है कि उस जोन के अंदर अंदर एक प्राइस सपोर्ट ले रहा है, एक बाइंग आ रही है और वापस रिजेक्ट हो रहा है। तो यही इसी चीज को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो मैं जोन जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करा है, ये देखिए आप, ये जो है ये सपोर्ट जोन कहलाएगा। ठीक है, सपोर्ट जोन और सपोर्ट्स मल्टीपल टाइप की होती हैं, सिंगल सपोर्ट जोन, मल्टीपल सपोर्ट जोन समझ लेते हैं। अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ये सिंगल सपोर्ट जोन है। इसके अलावा इसी चार्ट पे अगर हम एनालाइज करें तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक बार मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है, ये चीज। अब ये जब जहां पर दो सपोर्ट जोन एक साथ इन्वॉल्व हो गई अलग अलग प्राइस पे, सो उसको हम मल्टीपल सपोर्ट जोन बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पे जो सेलर्स हैं वो मैक्सिमम होते हैं। सो हम इसको बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो सेलर्स होते हैं वो एक पॉइंट पे मैक्सिमम होते हैं। दूसरी चीजें मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी के चार्ट पर एनालाइज कर रहे हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी का प्राइस है 44,000, तो जो रेजिस्टेंस लेवल हमें नजर आएगा वो हमेशा 44,000 से ऊपर नजर आएगा। ठीक है, 44,000 से ऊपर नजर आएगा। अभी चलिए एक चार्ट हम ड्रॉ करके दिखाते हैं वो कैसे काम करता है। मान लीजिए एक प्राइस था, यहां से प्राइस चलना शुरू हुआ, यहां गया, वापस रिट्रेस हुआ, देन आफ्टर वापस उसी पॉइंट पे गया, वापस रिट्रेस हुआ, कहीं नीचे आया, फिर वापस उसी पॉइंट पे गया। सो ये जो लाइन बन रहा है, ये जो पॉइंट बन रहा है या जोन बोल लीजिए, ये जो चीज है ये रेजिस्टेंस कहलाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रेजिस्टेंस के पीछे क्या है कि यहाँ पे जो है सेलर्स बैठे हैं, सेलर जो हैं वो बायर्स से ज्यादा हैं, सेलर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी मैक्सिमम नंबर में है, मार्केट या प्राइस वहां बार बार जा रहा है एंड देन सेलर्स उसको नीचे पुश कर दे रहे हैं। सो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। चलिए अब हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, सो जैसा हमने डिस्कस किया कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो एक ऐसा टॉप पे लेवल होता है जहां पर सेलर्स का नंबर मैक्सिमम होता है। तो ये एक मैंने आपके लिए निफ्टी बैंक का चार्ट लगा रखा है। तो अगर आप यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए ड्रॉ करके दूं, सो ये वाली ये जो लाइन है ये आप देख पा रहे हैं। सो यहां पे आप देख रहे होंगे मार्केट यहां पे एक बार आया, दो बार आया, तीन चार बार यहाँ पे आया एंड देन वापस नीचे रिट्रेस कर गया। फिर एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आया यहाँ पे इस 46,340 के लेवल पे कि मार्केट ने सेलर्स ने अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट दिया। अब सिमिलरली रेजिस्टेंस भी मल्टीपल टाइप का होता है, सिंगल रेजिस्टेंस लेवल, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल। सिंगल रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है जहां पर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने अभी तक जो ड्रॉ किया है आपकी स्क्रीन पे वो सिंगल रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम मल्टीपल की बात करें तो एक ये यहां पे आप अगर देख पा रहे होंगे ये चीज जो है यहां पे देखिए मार्केट बार बार नीचे से ऊपर जा रहा है, बार बार उस लेवल को टच कर रहा है एंड देन आफ्टर वहां से रिजेक्शन नीचे की साइड में ले रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, एक बहुत अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। सो जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, अगर इन दोनों लेवल्स को हम एक साथ कंबाइन करके बात करें, ये जो लेवल है, ये जो दो लेवल अगर एक साथ कंबाइन करके बात करें तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल हो गए। अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो वो सिंगल रेजिस्टेंस लेवल है
और मल्टीपल में ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस लेवल है, आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं 4, 5, 8। वो डिपेंड करता है कि सिनेरियोस के ऊपर कि मार्केट कैसे, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। इसके अलावा जो आगे की वीडियोज हैं उसमें हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के एडवांस लेवल्स की, कैंडलस्टिक के एडवांस पैटर्न्स की। उसके अलावा हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, कुछ बहुत अच्छे इंडिकेटर्स और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं और जो हमारा स्टफ है ट्रेडिंग से रिलेटेड, जितनी भी नॉलेजेबल पीडीएफ वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलेंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।